खबर अर्पण न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रानू शर्मा और पेश है अब तक की कुछ खास खबरें। मुरैना पुलिस ने पकड़ा फर्जी सीबीआई अधिकारी। डॉक्टर बीके जैन के घर की छत गिरी, बार-बार बचा जैन दंपति। तोरसा में नगर पालिका के फैले भ्रष्टाचार के विरोध में पार्षद का अनशन और पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जन सुनवाई का आयोजन। खुद को सीबीआई अधिकारी बताकर परीक्षा केंद्रों पर चल रही नकल व परीक्षा में फर्जी परीक्षार्थियों के शामिल सूचना पर जांच कराने आए राघवेंद्र सिंह तोमर नामक सीबीआई के फर्जी अधिकारी को मुरैना पुलिस ने पकड़ लिया। कुछ नहीं है, तुम ले आओ, रिमांड नहीं दे पहले तो बोले। कल शाम को ये मेरे कार्यालय में आए होंगे तो मुझसे मुलाकात नहीं हो पाई थी, पर ये एक अपना पत्र छोड़ आए थे जो कि सीबीआई ट्रेनिंग सेंटर के नाम से उसमें लिखा हुआ था कि हम ये राघवेंद्र शर्मा हमारे यहाँ असिस्टेंट ऑफिसर हैं सीबीआई के, इनको हम चंबल संभाग में कुछ सूचनाएं मिली हैं कि फर्जी परीक्षार्थी बैठ रहे हैं और काफ़ी इसमें मतलब नकल का भी जोर है। तो भ्रष्टाचार के संबंध में, ये जांच के संबंध में ये वहाँ आएंगे तो इनको आप वाहन उपलब्ध करा दें और साथ में कुछ सेंटर दिखाएं और जहाँ पर ये कहें वहाँ पर छोड़ दें और जहाँ से कहें उनको वहाँ से ले लें। ये इस तरह का पत्र जो है ये छोड़ गए थे। कल रात को काफ़ी लेट में घर फ्री होके पहुँचा तो फिर इनका सुबह फ़ोन आया कि मैं ऐसे ऐसे कल पत्र छोड़ा आया था और आप अभी तक आपने ना तो मुझसे संपर्क किया। उस पर ये अपना मोबाइल नंबर छोड़ गए थे। तो मैंने कहा कहाँ पर हो तुम? बोले मैं ऑफिस में ही हूँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है, तुम ऑफिस में बैठो, मैं ऑफिस में अभी आ रहा हूँ। एक्सपोज तो हो गए आप, अब सब बताइए। कैसे पढ़े आपने, क्या किया? कुछ नहीं, बस कागज सर के पास गए तो सर ने कहा कि नहीं ये फर्जी है। पहले कब डीओ के पास कब पहुंचे? पहले कल गया था। कल क्या किया आपने? कल जाके क्या किया आपने? कुछ सर के पास एक प्रति दी थी कि मैं सर वैसे ही सीबीआईसी हूँ, ऐसा बोला। क्या बोला आपने? मैं सर सीबीआईसी हूँ। सीबीआईसी हूँ। फिर सर ने कहा तो ये सब करने का मकसद क्या था? इसके पीछे मकसद क्या था ये तो बताया। पैसे के लिए किया कि पैसा कमाना? बस सर पैसे के लिए नहीं, मैंने नहीं किया है। बस सर हर जगह आजकल भ्रष्टाचार वगैरह चल रहा है तो मैं सर शायद कुछ कर सकूँ। कैसे पकड़े गए आप? बस सर वहाँ से जो साहब मतलब पांडे सर थे वो लेके आए, बोले कि कोतवाली बुला रहे हैं, मैं चलो। राघवेंद्र पुत्र लोकेंद्र सिंह है, निवासी गांव ऐसा थाना दिमनी का है, 23 साल का नवयुवक है। तो ये जिला शिक्षा अधिकारी के पास गया था कि मैं सीबीआई का असिस्टेंट ऑफिसर हूं और आपके जिले में बहुत फर्जी परीक्षार्थी बैठे हैं और नकल चल रही है। तो इस संबंध के द्वारा बताया गया तो उसको फिर यहाँ बुलवाया गया तो उससे पूछताछ की गई। तो प्रथम दृष्टया बातों से ही वो फर्जी निकला और उसके जो कार्ड वगैरह जो उसने आईडी कार्ड बनाए हैं और जो दस्तावेज पेश किए हैं वो भी पूरे बनाए हुए फर्जी हैं। और उसने लड़के ने स्वयं स्वीकार किया है कि मैंने सीबीआई की परीक्षा दी थी जिसमें फेल हो गया था। जवाहर कॉलोनी कंपू स्थित जेएच के शासकीय आवासों में एक आवास में रहने वाले बीके जैन के घर की छत अचानक गिर पड़ी। घटना के ठीक समय ही पहले दंपति उक्त हॉल से बाहर निकले थे। अभी शाम को करीबन 8 बजे के आसपास एकाएक पूरा छत जो है हॉल की, जिसमें हम सब लोग एक कॉमन हमारा लिविंग रूम है, लिविंग हॉल है, वह एकाएक कोलैप्स हो गया, ध्वस्त हो गया। और उसमें हम दोनों बस 5 मिनट पहले ही हम दोनों हस्बैंड वाइफ वहाँ उसमें हॉल में टीवी वगैरह सब थे, देख रहे थे, बाहर आए हैं कि एकाएक इसकी छत ध्वस्त होने से हमारे पड़ोस में पूरा ऐसा लगा सबको आसपास में भूकंप हो गया। मैं निकल के बाहर ही गया हुआ था तो हमारे पड़ोस में मजिस्ट्रेट साहब ने आकर के मेरे को सूचना दी एकदम कि छत की हाल की छत गिर गई है। इस छत को 1.5 माह पहले से इसमें क्रैक आने के बाद मैं निरंतर सबके संपर्क में, जेई, पीडब्ल्यूडी, इसके पहले इसमें पानी चूने की छत की ढलाई हुई है,
उसमें लापरवाही हुई है निर्माण में या कोई भी चीज जैसे घटना जिसके कारण उस ठेकेदार ने आके इनको संपर्क करता रहा। मैं ऐसी को SMS भी किया मैंने, और मैं कह रहा था कि बहुत गंभीर हादसा कभी भी हो सकता है, इसको आप करवा दीजिए। इन्होंने कोई संबंध में इसके प्रति उन्होंने अपनी वो नहीं दिखाई उत्सुकता, और लेकर एक से बल्ली खड़ी करके और अपने इसको पल्ला झाड़ करके बोले आप करा रहे हैं, जबकि मैं कह रहा था देखो साहब करा दो, देखो बहुत बात हो रही है इसको करके, लेकिन नहीं हुआ और उस हादसा आपके सामने आज आ गया है। जी हाँ, ये सरकारी बंगला है, मैं जे हॉस्पिटल में सर्विस में मेडिकल ऑफिसर हूँ। हमें उचित कार्रवाई अब देखते हैं। PWD इस लापरवाही में कम से कम हम लोग बच गए हैं, जीवन हमारा मिल गया है, पूरा सामान सब नुकसान हो गया है सब। इसमें करीबन मेरे ख्याल से 1.5-2 लाख रुपए से ऊपर का सामान सब था, वो सब पूरा हमारा सब खत्म हो गया, और भी छत टपक सकती है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के जन्म दिवस के अवसर पर कुष्ठ आश्रम में किसान मोर्चा द्वारा कुष्ठ रोगियों को फल वितरित किए गए। आगे से ले लो, आगे से। आप थोड़े से आगे आओ, आगे आ जाओ। आज हमारे मध्य प्रदेश के लोकप्रिय यशस्वी और विकास पुरुष माननीय शिवराज सिंह जी चौहान की जयंती है, जन्मदिन है उनका। और जो काम कांग्रेस 60-65 वर्ष में नहीं कर पाई, उस काम को 54 वर्ष के मुख्यमंत्री ने करके दिखाया है। ये प्रदेश के लिए, यहाँ की जनता के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए, उसके प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए गौरव की बात है। नगर पालिका कोषाध्यक्ष सुरेश जाटव द्वारा किए गए भ्रष्टाचार के विरोध में वार्ड क्रमांक 13 की पार्षद कमला देवी अनशन पर बैठी हैं और भ्रष्टाचार की जांच कराने की मांग कर रही हैं। नगर पालिका के पार्षद किस वार्ड से? 13 वार्ड से। 13 वार्ड से धरना आप किस उपलक्ष्य में रख रही हो? सुरेश जाटव भ्रष्टाचार कर रहा है। अच्छा, ब्रजमोहन तिवारी। किस वार्ड से हो? वार्ड क्रमांक 13। ये धरना किस उपलक्ष्य में रख रहे हो? सुरेश जाटव को भ्रष्टाचार किया। क्या क्या भ्रष्टाचार किया है उन्होंने? उनने किरांच रोड से लेकर भेटा रोड तक नाला पहले अध्यक्ष पद में थे तब पहले बनवा दिया था, और फिर दोबारा अपने अध्यक्ष पद में मरम्मत करके फिर नया नवीन करवा दिया है। पहले जब 10 लाख के जनरेटर खरीदे गए थे, उन जनरेटरों का अभी तक कोई पता नहीं है कहाँ पे किधर है। अभी मंगल भवन में दुकानें बनी थी, जो दुकानों की परिषद में लीला मतलब बैठक में जो ठहरा हुआ था कि जब तक दुकानें न बिक जाएं तब तक ठेकेदार को पेमेंट न किया जाए, और पेमेंट नगर पालिका ने पेमेंट कर दिया है। मालेगांव ब्लास्ट की आरोपी साध्वी प्रज्ञा अपने पिता की अंत्येष्टि में शामिल होने के बाद वापस भोपाल जाने के दौरान ग्वालियर स्टेशन पर रुकी। इस दौरान पुलिस की विशेष व्यवस्था थी। सन्यासी हूँ, लेकिन जब मुझे जेल में लाया गया, मुंबई ATS ने मुझे अरेस्ट किया। उसके पश्चात हमारे देश का कोई भी राष्ट्रभक्त, कोई भी हिंदू, कोई भी व्यक्ति हमारे सहयोग के लिए नहीं आया। जेल में क्यों लाया गया? जिस परिवार को मैं छोड़ चुकी थी, उस परिवार के ही, यानी जब सन्यासी हो जाता है व्यक्ति तो उसके सब नाते रिश्ते खत्म हो जाते हैं, लेकिन वही परिवार ने मुझे साथ दिया। कहीं ना कहीं वही ऋण था, इसलिए मुझे हमारे पूर्वाश्रम के पिता जिनका देहावसान हो गया है, इसलिए मुझे उस परिवार के मनोबल को बढ़ाने के लिए, उनको सांत्वना देने के लिए लाहौर आना हुआ। मुरैना जिले के हासई गांव के लोग कलेक्टर कार्यालय में आयोजित जनसुनवाई में पहुंचे और दबंगों द्वारा आम रास्ते पर किए जा रहे कब्जे की शिकायत की। उस रास्ते पर बुनियाद भर के नींव लगाई गई है।
उस रास्ते की शिकायत माननीय कलेक्टर साहब को की थी। कलेक्टर साहब ने संबंधित अधिकारी भेजे थे, अधिकारियों ने वैसे टालमटोल करके उन्हें रास्ता भेजा, इसलिए रास्ता खुलवाया जाए तो पुनः सरपंच उस पर खड़ंजा और नाली करे। ये आम रास्ता था, किसने बंद किया है, कौन उस पर अवैध कब्जा करना चाहता है, कहाँ के लोग हैं, क्या नाम है? मोहन वगैरह, मोहनलाल वगैरह। ये कहाँ के हैं? काम आसई के। आसई के लोग ही आम रास्ता बंद करना चाहते हैं। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आयोजित जन सुनवाई में आज कई मामले सामने आए। इन मामलों में दानाउली निवासी कमल शर्मा के परिजन पहुंचे और कमल की हत्या में शामिल लोगों को पकड़ने की मांग की। जब मैंने रात को उनको फोन लगाया तो उनका दोनों का मोबाइल आउट है, इसके बाहर जा रहा था। जब सवेरे में खत्म हो चुकी है, उनका एक्सीडेंट हुआ था इन तीनों का, लेकिन उनको 108 की गाड़ी के द्वारा उन्हें वहाँ पे एडमिट करा दिया। पीछे से जाके उनका कत्ल करके नहीं रेलवे क्रॉसिंग पर डाल के आ गए। भैया अपनी है समस्या ये है कि हमें गुंडे कुछ परेशान करे हैं, और उसके बाद में मैंने लिख के भी दिया, एसपी साहब को भी दिया और टीआई साहब को भी दिया, सीएसपी साहब को भी दिया। अभी तक हमारी समस्या कोई सॉल्व नहीं हुई है। समस्या ये है कि घर में ईंट पत्थर फेंकते हैं और मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। किस वजह से करते हैं लोग? कुछ नहीं, मकान की समस्या लेके कह रहे इतना ऊंचा क्यों बनवा लिया, और हम जूते मार के भगा दिए हैं, तरह तरह की गंदी गालियां देते हैं। कौन है ये? जय जाट भाई हैं भैया, जाट भाई हैं। तो इस बार में आपने थाने में कंप्लेंट दी? हाँ दी है टीआई साहब को। टीआई साहब ने बोला भी था कि इनकी रिपोर्ट लिख लो। टीआई साहब फिर भिंड चले गए भैया। उसके बाद में कोई समस्या पुलिस वाले ने हमारी सुनाई नहीं करी अभी तक। हाँ पिछले नहीं, उसके अगले मंगलवार को मैंने जन सुनवाई में दिया था आवेदन। ये लिखा भी है। आश्वासन मिला आपको? आश्वासन ये बोला था टीआई साहब ने, वो एसपी साहब ने, कि मैं ना कार्रवाई करवाऊंगा। आर्य समाज एवं पतंजलि योगपीठ की युवा भारती इकाई के तत्वाधान में आगामी 7 मार्च को महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती की 189वीं जयंती के अवसर पर चल समारोह निकाला जाएगा। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी जो कि आज़ादी की जो लड़ाई थी, साथ ही साथ जो हमारे भारतीय संस्कृति में जो धार्मिक पाखंड या कहें कि विभिन्न प्रकार की सती का महोत्सव आगामी 7 मार्च को मनाया जाता है। वैसे ये 7 मार्च उनकी जाता होगा तो हाँ, तो माघ कृष्ण दशमी के शुभ अवसर पर उनका जन्म हुआ था, क्योंकि हुए उनकी यात्रा इतनी बड़ी हुई कि उन्होंने वहाँ से उन्हें लगा कि सच्चे शिव की खोज में जब वो निकले तो उन्होंने देखा कि कोई किसी रूप में पूजता है ईश्वर को। किस संदर्भ में प्रेस वार्ता आयोजित जानकारी देना चाहते हैं? ये प्रेस वार्ता मुख्य रूप से महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी की आगामी 7 मार्च को उनका जन्मोत्सव है। तो माघ कृष्ण दशमी को जो भारतीय पंचांग के अनुसार उनका जन्मोत्सव मनाया जाता है। तो 189वां जो उनका जन्मोत्सव है, उस उपलक्ष्य में हम पूरे भारतीय समाज में ये फैलाना चाहते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने क्या किया, क्या देश को दिया उन्होंने। न केवल सामाजिक सभी जो कुरीतियां हैं, सभी वर्गों के लिए उन्होंने जो कार्य किया, उसे तो एक चल समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जो कि लक्ष्मीबाई समाधि स्थल से दोपहर 3 बजे प्रारंभ होगा, जो कि फूलबाग जयेंद्रगंज होते हुए नया बाजार स्थित डीएवी स्कूल तक समाप्त होगा। उसके उपरांत वहां पर एक सभा का आयोजन भी किया गया है, जिसमें डॉक्टर दिवाकर विद्यालंकार, जो कि वेदों के प्रखंड विद्वान एवं संस्कृत प्राचार्य भी रह चुके हैं एमएलबी कॉलेज के,
उनका उद्बोधन भी होगा। दीनदयाल फूड लिमिटेड की गाड़ी की टक्कर से विद्याराम कुशवाहा की मौत हो गई। इस मौके पर ग्रामीणों ने हाईवे पर चक्का जाम कर दिया और मुआवजे के बाद ही चक्का जाम खोला। अतुल के रहने वाले हो? माँ हो। कौन है आपके ये? क्या नाम है इनका? विद्याराम। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? क्या पूरी घटना क्या रही? बेर बेचने आए थे मंडी में, सब्जी मंडी में। हाँ। बेर बेच के फिर पेट्रोल डलाने गए थे। पेट्रोल डला के यही सामने पहुँच पाए। इतने आगे से बिलोरो आई है। बिलोरो उसने देखा नहीं, ये गाड़ी है यहाँ पे, और सीधे उसने काट दिया है। इतनी भी घटना। किसकी गाड़ी थी बिलोरो? कौन की गाड़ी थी ये? बिलोरो इसी फैक्ट्री वाले की है। कौन सी फैक्ट्री है ये नाम मुझे पता नहीं। दीनदयाल फूड फैक्ट्री। और फूड फैक्ट्री है। तो कौन था इसके अंदर? कौन बैठा हुआ था इसका फैक्ट्री के अंदर? गाड़ी के अंदर कौन बैठा हुआ था? गाड़ी के अंदर ये पता नहीं, जाने वाने वाले लोगों के मैनेजर बैठा था। मैनेजर। क्या मांगे आप? क्या चाहते हो? क्या चाहते हो आप? क्या चाहते हो आप? आपने बताइए, बॉडी यहाँ पर लाकर रखी है। क्या चाहते हैं कि आप? सब जनता बोलेगी, मतलब वो चाह रहे हैं हम लोग सरकारी तो 1 लाख दे रहे हैं, एक नौकरी दे रहे हैं, तो बाद में 8-10 लाख रुपये क्लेम भी मिल जाएगा। क्लेम 10 लाख मिल ही जाता है, आज का साल भर के अंदर मिल जाता है। समझदारी के बच्चों को देना चाहिए। समझदारी। हाँ काम तो हो रहा है। लोगों ने दवा बनाया, भीड़ आप वो देख ही रहे हो। हमने 10 लाख की मांग की, एक लड़का नौकरी में लगना चाहिए, और तीसरी मांग वो मुकदमा वाला, तो मुकदमा है और बढ़ जाएगा जो भी, तो उसमें वो 1 लाख तक में आ गए हैं। देखो सुनो, पूछना चाहते हैं आप लोगों को क्या मंशा है आप लोगों की, मतलब हम आपकी सहमति से कोई समझौता करेंगे? गरीब बेसहारा बेघर लोगों की झुग्गी झोपड़ी पाटों व कच्चे मकानों के खिलाफ नगर निगम द्वारा की जा रही कार्रवाई को रोकने के लिए कांग्रेस पार्टी ने निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। आपको हम दे रहे हैं कि सार्वजनिक जो घोषणा है, जहाँ गरीब की झोपड़ी वहीं जमीन उसी की, और सारा विधि विधान काम कर दिए। 2012 तक जिसके जहाँ मकान बने झोपड़ी पाटो वो उसको दी जाएंगे। 2012 तक की झोपड़ियाँ पट्टे दिए जाएंगे, और जिनको पट्टे मिलेंगे 2007 उनको मालकाना दिया जाएगा। हमारा सिर्फ ये कहना है कि ग्राम रावली की जो हमारी बस्तियाँ 12-15 साल से बची हुई हैं, और इसी प्रकार उनको हम स्थायी पट्टे देंगे, और जिनको पट्टे दे दिए उनको मालकाना देंगे। तो इसका लगभग पूरा का पूरा यही है कि वार्ड क्रमांक 60 में रावली के जो बरसों से पड़े हुए हैं, नगर निगम चाहे तो वहाँ पे बहुत सारी जगह देखने में कि मकान तोड़ दिए जाते हैं, लेकिन उनको हमारी जो राजीव गांधी केंद्रीय आवासीय योजना के तहत जो लाखों करोड़ रुपए मिल रहे हैं, जहाँ भी मुख्यमंत्री ने अंत्योदय मिला के तहत कहा था कि 265 मकान। तो विधानसभा क्षेत्र ग्वालियर और ग्वालियर दक्षिण में जो गरीबों की झोपड़ी टीन सेट डाल के पाटो डाल करके झोपड़ियाँ बनी हुई हैं, जिसके तहत हमारी ग्राम रावली हनुमान मंदिर स्थित कॉलोनी जो झुंगी झोपड़ी डली हुई हैं, इसी प्रकार से सीपी कॉलोनी मुरार, हमारे पिंटो पार्क क्षेत्र में रसूलपुर, लखनीपुर और हमारे भगत सिंह नगर, इसी प्रकार से अन्य क्षेत्रों में सिंधिया नगर 60 नंबर वार्ड में, हमारे सिरोल और इन क्षेत्रों में जो झोंपड़ियाँ तोड़ी गई हैं, माडरे की माता पर जो झोंपड़ियाँ बनी हुई हैं उनको तोड़ा गया है। साथ में अवाड़पुरा, गुड़ीगुड़ा का नाका, भोड़ापुर क्षेत्र में भी ऐसे गरीबों की झुंगी झोंपड़ियाँ बनी हुई हैं, जहाँ उन्होंने अपनी खून पसीने की कमाई से और अपनी मेहनत के साथ उन छोटे मोटे मकानों को बनाया है। हमने आयुक्त महोदय से कहा है कि मुख्यमंत्री रोज सार्वजनिक मंच से घोषणाएं करते हैं कि 2012 तक, अभी वो उन्होंने घोषणा की थी कि 2012 तक जो भी मकान झोपड़ी या टीन सेट पाटो डली है गरीब की, उसको तोड़ा नहीं जाएगा। संयुक्त अध्यापक मोर्चा ने पोरसा में परीक्षा में ड्यूटी देने की बात मान ली है और धरने को भी जारी रखने की बात की जा रही है। पूरी करो, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब। धर्मेंद्र सिंह तो आप ये किस उपलक्ष्य में धरना वो कर प्रदर्शन कर रहे हो? देखिए, इस जो उपलक्ष्य की अगर बात करें तो 15 वर्ष से लगातार हमारा ये धरना चल ही रहा है। लगभग अपनी मांगों को लेकर जुड़ी हमारी मांग है शिक्षा विभाग में सम्मिलियन और समान कार्य के लिए समान देते। तो आप लोग मतलब इसको कितने साल से कर रहे हैं बोले आप? अभी
निश्चित रूप से 15 वर्ष हो गए, 15 वर्ष से लगातार अपन सन 98 से लगातार करते ही आए। तो आपकी कोई ऐसी सुनवाई नहीं हो रही? सुनवाई ऐसी बिल्कुल नहीं हुई है। जो सुनवाई के मामले में तो सब जानते हैं अच्छी तरीके से, उस सुनवाई से अगर संतुष्ट होती तो ये नौबत नहीं आती। मुख्य समाचार एक बार फिर। मुरैना पुलिस ने पकड़ा फर्जी सीबीआई अधिकारी। डॉक्टर बीके जैन के घर की छत गिरी, बार-बार बचा जैन दंपति। कोसा में नगर पालिका के फैले भ्रष्टाचार के विरोध में पार्षद का अनशन और पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जन सुनवाई का आयोजन। ये थी शहर से जुड़ी कुछ खास खबरें। कभी न रहें खबरों से वंचित। लॉग इन कीजिए www.खबरअर्पण.in। अब इजाजत दीजिए, नमस्कार।